मिल गया सभी को वचन? मिल गया? हालेलुया। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दो। हालेलुया। ये प्रार्थना है। हो सकता है हमारे बीच में ऐसा परिवार यहाँ बैठा होगा जो अभी तक आपने अपने जीवन में केवल दुख और दुख और दुख को ही देखा है। आंसू और आंसू और आंसू को ही बहाया है। और आपने अपने इस जीवन में इतने वर्ष तक कलेश, तकलीफ, समस्या को ही देखा है। पर आज आप प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जितना दिन मैंने दुख देखा है, जितना दिन मैंने कलेश झेला है, प्रभु तू उतना दिन मुझे अब आनंद दे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना आप करना प्रारंभ करेंगे, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का बेटा दाऊद प्रार्थना कर रहा है, कहता है परमेश्वर जितना दिन मैंने दुखों के साथ जीवन गुजारा है, कठिनाई के साथ जीवन गुजारा है, सूखी रोटी खाकर जीवन गुजारा है, बिना सहायता के, लोगों की मदद के मैंने जीवन गुजारा है। कोई मेरी मदद करने नहीं आया, कोई मेरी सहायता करने नहीं आया, कोई मुझे पूछने नहीं आया कि तेरा हाल क्या है, तेरी तबीयत कैसी है, तेरा परिवार कैसा है, तेरा जीवन कैसा है। कोई समझा नहीं, कोई नहीं समझा, किसी ने नहीं जाना। पर प्रभु इस बात को समझता है, जानता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है जब एक व्यक्ति रोता है, जब एक व्यक्ति आंसू बहाता है, प्रभु कहता है मैं उसके आंसुओं को कुप्पी में, मैं उसकी कुप्पी मतलब ऐसी कोई बोतल लेती होंगी ना, कुप्पी के जैसे। हालेलुया। कहता है मैं उस आंसुओं को उस कुप्पी में इकट्ठा करता हूँ। हालेलुया। और जो आंसू परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है, मतलब उस देख भी रहा है कि कितने लोग आंसू के साथ जीवन बिताए, कितने लोगों ने दुखों के साथ जीवन बिताया। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ करना आरंभ करे कि प्रभु मैंने जितने दिन अभी तक अपने जीवन में दुख और दुख को देखा है, प्रभु तू अब उतने ही दिन मुझे क्या दे? आनंद दे। उतने ही दिन मुझे क्या दे? आनंद दे। एक बात आप याद रखिएगा, जब तक आप यीशु मसीह से अलग थे, संसार में जीवन बिता रहे थे, आपको किसी ने नहीं समझा। पर जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, वो समझना प्रारंभ करता है, आपके आंसू को पोंछना आरंभ करता है। हालेलुया। एक समय था जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, तब तक, उस दिन तक, जिस दिन तक यीशु का नाम भी नहीं सुना था, तब तक मेरे जीवन में परेशानी और परेशानी और परेशानी था। हालेलुया। पैसे की कमी, हर चीजों की कमी। अब जब यीशु का नाम मुझे मैंने सुना, उस दिन से चेंजिंग आना शुरू हुआ। क्या आना शुरू हुआ? चेंज, बदलाव। बोलिए बदलाव। यीशु मसीह के नाम में बदलाव है। जिस दिन आपने इस नाम को सुना है, कुछ तो हलचल हुआ होगा, करंट आया होगा, क्योंकि इस नाम से शैतान और उसकी सेना कपकपाती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह, मैं कल बता रहा था एक सिस्टर को कि मैं एक बार नागपुर के बाहर, नागपुर के आगे कौन सा याद नहीं आ रहा, खपरी, एक व्यक्ति को सुसमाचार बताने के, जैसे ही यीशु का नाम लिया, वो व्यक्ति सर खुजा रहा था, उसके अंदर का शैतान जागृत हो गया। मैंने उसको थोड़ा कम किया, प्रेम करने के बता दिया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह के नाम में क्या है? पावर है। क्या है? पावर है। जब यीशु का नाम आप लेंगे, यीशु के नाम लेते कुछ तो कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह में मैं आया, उस दिन से मेरे जीवन में बदलाव आना आरंभ हो गया। और जितने दिन मैंने दुखों के साथ गुजारा था, अब उससे डबल परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है पता है? मल्टीप्लाई करता है। बोलिए मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करता है। जितना दुख आपने झेले हैं, अब उतने दिन क्या देगा? वो आनंद देगा। हालेलुया। अब मल्टीप्लाई कैसे करता है परमेश्वर? कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? मतलब 1 2 3 4 लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बाकी का ध्यान है काम में, तो फिर काम में जाइए, कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। जब आप सुनेंगे ध्यान से, तो आपके लिए क्या होगा? लाभ होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे पीछे 5000 के लगभग क्या थी? भीड़।
और प्रभु ने देखा कि 3 दिन से मेरे पीछे है। उसने क्या किया, उसके ऊपर तरस खाया। हालेलुया। यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो जब एक व्यक्ति को देखता है वो रोता है। एक व्यक्ति को जब देखता है तरस खाता है, उसका हृदय इतना पिघल जाता है वो कि उसको तरस आता है। काश इस व्यक्ति को मैं छू लेता, काश ये व्यक्ति मुझ पर विश्वास कर लेता, मैं इसका जीवन बदल देता। हालेलुया। उसने उस भीड़ के ऊपर तरस खाया क्योंकि उनको क्या लगी थी, भूख लगी थी, भूखे थे। उन्होंने देखा कि भूखे हैं, तरस खाया और कहा तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। हालेलुया। क्योंकि चेले बोलने लगे प्रभु इतने लोगों को खिलाने के लिए कितने भी पैसे दिनार यहाँ पे लाएंगे तो भी कम पड़ेगा, नहीं हो पाएंगे। एक बच्चा था वहां भीड़ में बैठा हुआ, उसके पास एक टिफिन रहा होगा, उसमें कितनी रोटी कितनी मछली थी, 5 रोटी 2 मछली। हालेलुया। प्रभु ने उस टिफिन बॉक्स से बच्चे लेके आया, बोले बच्चा है यहाँ पे, उसके पास इतना था। प्रभु ने बोला उसको लेकर आओ। हालेलुया। अरे प्रभु इसलिए अपने पास बुलाता है ताकि मैं उसे मल्टीप्लाई करूं, डबल करूं। हालेलुया। प्रभु आपके दुखों को मल्टीप्लाई करने जा रहा है, मतलब उसको आनंद में बदलने जा रहा है। 5 रोटी 2 मछली है। प्रभु के पास जब वो आई रोटी, प्रभु ने धन्यवाद दिए, तोड़ी, 5000 के ऊपर के लोगों को खाना खिलाया। ये हजम नहीं होगा हर किसी को, क्योंकि बोलेगा इतने सारे 2 5 रोटी तो मैं खाता हूँ, 2 मछली तो 1 किलो मछली तो एक व्यक्ति खा लेता होगा। हालेलुया। शायद खा लेते हैं। हालेलुया। अब मुझे बताने दीजिए कि ऐसा कैसा हो सकता है। बोलिए प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। लिखा है वचन में, बाद में जो टुकड़े बचे थे खिलाने के बाद 12 टुकड़े उन्होंने उठाए। एक भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक भी वेस्ट, हर टुकड़े को उन्होंने इकट्ठा किया। हालेलुया। ये वचन हम जो आपने अभी पढ़ा भजन संहिता की पुस्तक का, कहता है जितने दिन हमने दुख देता आया है और जितने वर्ष हमने कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको क्या दे, आनंद दे। ये प्रार्थना है आपकी, ये प्रार्थना होना चाहिए हमारी कि परमेश्वर मैंने अभी तक अपने जीवन में आंसू और आंसू को देखा है, दुख और दुखों को देखा है, क्लेश और क्लेश को देखा है, आनंद को नहीं देखा परमेश्वर, शांति को नहीं देखा परमेश्वर, आराम को नहीं देखा परमेश्वर, भाग दौड़ का जीवन मैंने देखा है। हालेलुया। हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर अब मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। वचन में लिखा है जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु मैंने वचन में सुना है कि जो तेरे पास आते हैं तो उनको विश्राम देता है, तो उनको आराम देता है, तो उनको अच्छी नींद देता है। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन का तू सच्चा परमेश्वर, पक्का परमेश्वर है। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ, तू मुझे शांति देगा, तू मुझे आनंद देगा। जितना मैंने तकलीफ को सहन किया है अब तू उतना मुझे क्या दे, आनंद दे। हालेलुया। अब इस वचन से क्या सीख रहे हैं पता है आपको? एक इस बाइबल में इसके पहले पुस्तक अय्यूब में, अय्यूब की पुस्तक में एक अय्यूब परमेश्वर का दास, उसके बारे में लिखा है वो मनुष्य खरा था, खरे से जीवन जीने वाला धर्मी व्यक्ति था। उसके बारे में लिखा है अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय। उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ, उसकी क्या हुई परीक्षा, कभी पढ़ी नहीं? हालेलुया। उसकी क्या हुई परीक्षा, और परीक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर किससे लिया उसने? शैतान परीक्षा करता है, बीमारी लेकर शैतान लेकर आता है, दुख आपके जीवन में शैतान लेकर आता है, बीमारी भी कौन लेकर आता है? जो आपके काम को असफल कौन करता है? शैतान करता है। पर शैतान बिना परमेश्वर के काम को भी नहीं करता। हालेलुया। वो परमेश्वर लेता है किससे? बाप से, क्योंकि वो बिना परमेश्वर का एक व्यक्ति को छू नहीं सकता। हालेलुया। उसने परमेश्वर पिता से लिया, बात किया, प्रभु ये जो दास अय्यूब है, क्या है? अय्यूब है, ये भय मानने वाला व्यक्ति तेरा, मैं इसको परख के देखूं क्या, चेक करके देखूं क्या कि ये भय मानेगा कि छोड़ देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तो उसके बॉडी को तो छू सकता है पर उसके प्राण को नहीं। हालेलुया। तो उसने क्या किया?
8 बजे से पढ़िए कोई भी जल्दी से। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर शैतान से कहता है, पूछता है, क्या तूने मेरे दास पर ध्यान दिया है? शैतान को ध्यान दिला रहा है, मेरे दास जो अय्यूब है उस पर तूने ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, और उसके आगे लिखा है बुराई से दूर रहने वाला। हालेलुया। ये 4 क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है। ये 4 क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर अगर पाई जाती है तो व्यक्ति परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके समान कोई मनुष्य नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, बोलो उत्तर दिए, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? ये तो अपना काम अच्छा अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में इसलिए भय मान रहा है। मैं चर्च में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा काम आ जाने से बन जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने भलाई के लिए आ रहा है, इससे काम सफल हो जाएंगे वगैरह, जो भी उसका काम रुका है वो तो हो जाएगा, इसलिए वो आ रहा है। अपने लाभ के लिए मेरे पास आते हैं। शैतान उसको उत्तर दे रहा है, ठीक है। हालेलुया। क्या तूने उसके घर की और कुछ जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। ध्यान से सुनेंगे, शैतान उसको बोल रहा है, वो बिना काम मतलब लाभ के भय नहीं मानता। उसको लाभ मिल रहा है आपसे इसलिए वो डर रहा है, उसको लाभ मिल रहा है इसलिए वो आपका भय मान रहा है, बुराई से दूर रहता है। पर परमेश्वर कहता है, शैतान कहता है, तूने उसके घर के चारों ओर, उसके बिजनेस के चारों ओर, उसके काम के चारों ओर तूने क्या बांधा है? बाड़ा बांधा। इसलिए वो व्यक्ति देश भर में उसकी संपत्ति फैल चुकी है। तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है। जब एक पानी को चारों ओर से बांध के रखते तो पानी क्या होता है? निकलता नहीं। हालेलुया। उसी प्रकार एक बाड़ा, इसलिए वो क्या हो गया? हाँ, हालेलुया। अब इस्राएली लोगों को जो परमेश्वर ने कहा कि मैं आज इस देश में होकर चलूंगा और जिसके घर के चारों ओर बाड़ा या चौखट पे लहू दिखेगा मैं उसको छोड़ दूंगा, बाकी जिसके घर पे लहू नहीं नजर नहीं आएंगे उनको मैं क्या करूंगा? नाश करूंगा। हालेलुया। ये लहू जब जिसके घर पे नहीं दिखा वो उनके सब कुछ मरे, और जिसके घर पे वो लहू था वो कुछ नहीं। हालेलुया। ये लहू, ये बाड़ा मतलब आज भी हम आत्मिक रीति से क्या करते हैं? यीशु मसीह तेरा लहू का बाड़ा हम अपने कामों में, अपने घरों में, इस चर्च की चारों बांधते हैं ताकि मौत का कोई भी आत्मा घर में एंटर न करने पाए, दुष्ट आत्मा घर के अंदर एंटर नहीं करने पाए। पता है आपको? इसी तरह जब एक मसीह विश्वासी कहीं से जाता है, सब शैतान देखता है ना, तो पता है उसके हमारे आगे क्या दिखता है? यीशु मसीह का लहू दिखता है। लहू से डरता है क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है पवित्र है। हालेलुया। इसलिए वो विश्वासी को छूने से उसको डर लगता है क्योंकि वो लहू से भस्म हो जाएगा। हालेलुया। जब शैतान ने कहा तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति, तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। कहता है शैतान, जो कुछ तूने बाड़ा दिया उसको खोल दे, उसको आशीष देना बंद कर दे, उसके काम को रोक दे, उसको दुख देना प्रारंभ कर दे, देखो तेरी निंदा करेगा। काय का परमेश्वर है, काय का यीशु मसीह, काय की प्रार्थना है। कुछ तो मिलता नहीं, कुछ तो मिला नहीं, सबको सब बर्बाद हो गया। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू उसको उसकी परीक्षा कर ले। हालेलुया। उसकी परीक्षा कर ले। कहा यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। और जब इस रीति से परीक्षा हुई कि एक दिन अय्यूब के बेटे और बेटियां बड़े घर भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियों के पास चल रही थी कि सभा की के
लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अभी वो कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अभी वो कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवक को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अभी वो कह ही रहा था कि और एक भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और उस घर के चारों कोने को ऐसा झोंका मारा कि वह जवान पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। 4 दूत उसके पास खबर लेकर आए। कैसी खबर? दुखों से, कि जिसको सुनकर एक व्यक्ति रोकर आंसू बहाकर रुक ना पाए। हालेलुया। तब लिखा है, अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर उड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, उसका नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। ये जो वचन अभी आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, आपने सुना। हालेलुया। हमने भजन संहिता में पढ़ा कि जितने दिन हमने दुख भोगा है तो उतने दिन आपको क्या कर, सुख दे, आनंद दे। अय्यूब के जीवन में जब शैतान ने परीक्षा आरंभ किया, पता है ये परमेश्वर लेके हुआ था। क्यों? क्योंकि तू इसको परख कर दे कि तेरी निंदा करेगा, तेरी बड़ाई करना बंद कर देगा, चर्च में आना बंद कर देगा, इसको तकलीफ देके देख। तूने तो उसके चारों ओर, उसके बिजनेस के चारों ओर बाड़ा बांधा है, इसलिए वो तेरी बड़ाई करता है, तेरा धन्यवाद करता है, हालेलुया करता है, तेरे नाम की जय जयकार करता है। पर उस बाड़ा को खोल, आशीष देना बंद कर दे, तेरी निंदा करेगा। प्रभु ने कहा ठीक है, ये तो खरा व्यक्ति मेरा दास है, मेरे लोग हैं, ये मेरी निंदा नहीं कर सकता, ठीक है करके देख ले। पर वचन में लिखा है बच्चे मर गए, गधे बैल भेड़ बकरी सब नष्ट हो गए। तब भी अय्यूब क्या बोलता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो खराब बना है। क्या बना है? मतलब अड़ा है अपनी जीत पर। मैं तो प्रभु को निंदा नहीं कर सकता, मैं तो प्रभु को दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने दिया है, उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया है। इतना अच्छा अय्यूब का जो खराई है, प्रभु चेक कर रहा था उसे। क्या कर रहा था? परमेश्वर चेक कर रहा था। इस बातों के द्वारा, इतनी हानि होने के द्वारा भी उसने दोष नहीं लगाया खुदावन को। मैं तो माँ के कोख में था और जब बाहर आया तो मैं तो नंगा था, कुछ लेके आया था क्या? मैं सब तो उसने दिया, बच्चे उसने दिया, घर संपत्ति उसने दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने ले लिया, उसका नाम धन्य है। इन बातों से भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर के पर मूर्खता के अनुसार दोष लगाया। ध्यान से सुनिए, कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। अय्यूब के बच्चे और संपत्ति का नाश हो गया। क्या हो गया? आज हम पढ़ रहे हैं ना, प्रभु हमको जब पढ़ा रहा है हम बड़े गवाही देते हैं। प्रभु ने मुझे घर दिया, मुझे ये दिया, मुझे दिया, ठीक है, हालेलुया। अगर एक समय आया सब कुछ चले गया तो तब कहेंगे हम खड़े चर्च में खड़े होके, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। अरे रुकना प्रारंभ करेंगे, कुछ लोग चर्च में आना बंद कर देंगे, गाय का प्रभु है, सब कुछ तो चलेगा, क्या मिलेगा हमको? हालेलुया। और अय्यूब को पता था जो दे सकता है वो ले सकता है, फिर दे सकता है, फिर ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर डबल देने वाला है। पहले लेता है इसलिए ताकि वो आपको ज्यादा दे, वो दुख इसलिए देता है ताकि आपको आनंद भर भर के देगा। हालेलुया। वो कहता है तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरे पास लेकर आओ, दुख में हो तो आओ मेरे पास, तकलीफ में हो तो मेरे पास आओ,
मैं एक्सेप्ट करूंगा और उसके बाद तुमको आनंद से भरूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। शैतान यहाँ नहीं रुका, आगे बढ़ा। सब कुछ करने के बाद भी क्या बोला, अभी तो अभी भी देखूंगा। अभी भी ये क्या कर रहा है, परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है अभी, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। उसने अभी भी दोस्त परमेश्वर पर लगाया, ठीक है और परीक्षा करूंगा। आगे में क्या किया, फिर एक और दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने उत्तर दिया, यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया। ये जो शैतान है ना, दारू पीने वाले के जैसे चलता है, डोलता है कभी इधर कभी उधर। सांप कैसे चलता है? हालेलुया। और सांप की एक क्वालिटी अच्छी है, वो अपने बिल में जब जाता है ना, बिल्कुल सीधा हो जाता है। भैया मैं तो हालेलुया। पर जैसे बिल से बाहर निकलता है, पीली के समान, कैसा है कि वो नशा कर रहा है। हालेलुया। तो शैतान भी उसी रीति से वो डोलते डालते, इधर तो घूमते रहता है शैतान। वो अभी भी तेरे आसपास नहीं घूम रहा है। वो देखता है कौन व्यक्ति पाप कर रहा है, पाप जिसने किया उसके अंदर वो घुसता है। आप पवित्रता में ही वास करता है, गंदगी में वास करता है। हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम की जय। मुझे तो बता रहा था एक बात कि यहाँ पे पूरा गंदगी रहेगी तो कल ही एक परमेश्वर रात किसी ने बता रहा था, कल परसों अगर यहाँ पूरी गंदगी रहेगी तो हम यहाँ वास करेंगे नहीं, तो हमारा परमेश्वर कैसे वास करेगा? मैंने बताया ना, हालेलुया। पर उस गंदगी की जगह में शैतान का स्थान है। जिसका भी जीवन पापों से गंदगी से भरा हुआ है, पूरा खुला दरवाजा खुला है शैतान के लिए कि उसके अंदर कभी भी आएगा कभी भी जाएगा। पर जो व्यक्ति भय का जीवन बिताएगा उसके अंदर वो एंटर नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर डोलते घूमते फिरते मैं आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? फिर परमेश्वर पूछता है, पहले पूछा था, उसके बाद फिर परमेश्वर पूछ रहा है, तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? तूने 4 परीक्षा डाली, सब कुछ खत्म कर दिया, तब उसके बाद भी परमेश्वर पूछ रहा है, तूने ध्यान दिया? हालेलुया। कि पृथ्वी में उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। तूने बिना कारण मुझे उसको नाश करने के लिए उभारा है, परमेश्वर कहता है, तो भी इतना नाश होने के बाद भी उसके बच्चे चले गए, संपत्ति खत्म हो गई। कितना दुख परमेश्वर को भी हुआ होगा, क्योंकि चैलेंज था। हालेलुया। कि अय्यूब का बेटा, उसके बच्चे मर गया, परमेश्वर ने उसको देखा, परमेश्वर को दुख हुआ। परंतु उस समय क्या था, चैलेंज था। शैतान ने उसको चैलेंज किया, ये तुझे दोष लगाएगा, ये तुझे नाम पकड़ेगा, तुझे छोड़ देगा, तुझे धन्यवाद देना बंद कर देगा। ये चैलेंज परमेश्वर के सामने था, इसलिए शैतान को परमेश्वर ने कहा, ठीक है तो उसको परीक्षा कर। प्रभु फिर से कहता, तूने ध्यान दिया? उसने कहता, ठीक है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और उस मांस को छू, तब तेरे मुख पर तेरी निंदा करेगा। फिर शैतान कहता है, उसको तू छू लेगा तो तेरी निंदा करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना, जो करना कर। उसको तुम मृत्यु नहीं दे सकता, उसको मार नहीं सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। किसी को जब गर्म चीजों से क्या होता है, आग से जल जाता है तो क्या होता है, फोड़े होते हैं ना। अभी उस सिस्टर, क्या नाम है उसका, कनिका इधर में है नहीं, हाँ, उसको क्या हुआ, गर्म चीजों से तो क्या हो गया, वहां की चमड़ी फोड़ा भी हो जाता है ना, बड़े बड़े फोड़े आ जाते हैं, तो फोड़ा बहुत तकलीफ देता है। हालेलुया। ये दूसरी परीक्षा जब अय्यूब की होना प्रारंभ हो गई, और परीक्षा कैसी है, फोड़ों से उसने क्या किया, उसको उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े उत्पन्न हो गए।
तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिगरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो फोड़े थे ना, शायद उसको ऐसा लगता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, पीठ में जिधर हाथी जा रहा उधर वो कुछ ले लेके गुजारा था ऐसा। मतलब जो कबीली का मकान जो पहले का था, उसकी जो कपड़े होते ना, ऐसा पकड़ के शायद वो इतना उसको गुजरात होते लगी, इतना घोड़े से हालेलुया पीड़ित हो गया। प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम की। कई बार होता है ना, खुजली किसी को हुई क्या? हालेलुया। अगर यहाँ किसी को खुजली अगर होती है और बैठा है व्यक्ति को रह नहीं सकता, इधर जितना खुजाएंगे उतनी वो बढ़ती चलती है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी कि उसकी स्त्री जिंदा, उसकी वाइफ जिंदा। ध्यान से सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। तब उसकी स्त्री, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना रहेगा? क्वेश्चन मार्क है। वो पूछ रही, प्रश्न कर रहे, सब कुछ बर्बाद हो गया, बच्चे मर गए, धन संपत्ति चले गई, अब क्या बचा क्या है? तो अभी भी खड़े बनने का? वो कहती है परमेश्वर की निंदा कर। इसकी, जिसने सब कुछ दिया है, सब कुछ ले लिया, उसकी निंदा कर। चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। उसकी वाइफ ने मूर्खता की बात की, तब भी परमेश्वर का दास जो अय्यूब है वो खरा बना हुआ है। हालेलुया। उसने तब भी पाप नहीं किया। कहा, उसने उससे कहा, तो एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? सुख कौन देता है? ये शांति कौन देता है? ये सब कुछ परमेश्वर देता है। कहता है, एक तो मूढ़ स्त्री की से बातें करती है, क्या जो परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं थोड़ा सा दुख देना तो नहीं लेंगे क्या? हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आप यीशु मसीह के पास में आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन बिल्कुल आप आनंदित आनंद रहोगे। हालेलुया। जब वो सुख दे सकता है तो थोड़ा दुख भी देगा, इसलिए ताकि ये व्यक्ति को दुख का पता भी चले, तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होता है, आंसू क्या होता है। हालेलुया। अरे एक व्यक्ति की परीक्षा नहीं हुई, परमेश्वर कहता है मेरा बेटा नहीं हो सकता। दुखों से जब एक व्यक्ति गुजरता है ना, तब उसको दुख और तकलीफ का भी पता चलता है कि दुख क्या होता है। तब उस जब बड़े समस्या उसके ऊपर आते हैं उसको सहन कर सकता है। हालेलुया। क्या जो परमेश्वर हमें सुख देता है दुख न ले, इन बातों से में भी अय्यूब ने अपना मुंह से कोई पाप नहीं किया। अगर उसकी जगह अगर आप में से कोई अगर हम रहते ना, अब तो सब खत्म हो गया, अभी और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये भी नहीं जा रही, क्या मिल रहा है यीशु मसीह के साथ, क्या दे रहा परमेश्वर पिता? हाँ, निंदा करते बैठते दूसरे के पास, अरे मैं गई थी 2 हफ्ता, चल सुन। हालेलुया। कुछ भी आराम नहीं मिला।